गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और वेलकम है आपका आज की वीडियो में। ये वीडियो के लिए मुझे तब से रिक्वेस्ट आ रहा है जब से हमने ये नया फ्रिज ख़रीदा और मैं बनाने ही वाली थी कि तब तक हम सभी लोग बीमार पड़ गए और इतना टाइम लग गया मुझे ये वीडियो शूट करने में। तो इसीलिए मैं अभी इस वीडियो को और डिले नहीं करना चाहती हूँ। तो जो भी है, जैसा भी है मेरा फ्रिज, अभी मैं आप सब लोगों के साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन और जो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने इतने दिनों में पूछे हैं उन सबको मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये फ्रिज है कौन सा, वो क्वेश्चन आया है। किस ब्रांड का है, कितने लीटर्स का है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, तो वो सारी चीज़ें मैं पहले बता देती हूँ। मेरे जो हस्बैंड है वो एकदम क्लियर थे इस बात को लेके कि उन्हें सैमसंग का ही फ्रिज परचेज़ करना है। तो इसीलिए हमें सैमसंग में ही कुछ ऐसे मॉडल चाहिए थे जो हमारी नीड पूरी कर सकें। मेरा फ्रिज पहले बहुत छोटा था, आई थिंक 165 लीटर या 185 ऐसा ही कुछ था उसका जो कैपेसिटी था, और वो मुझे बहुत 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 छोटा पड़ता था। तो इस बार मैंने प्लान कर रखा था कि इस बार जो मैं फ्रिज लूँगी वो 350 लीटर से ऊपर का होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले 8-10 सालों तक मुझे कैपेसिटी को लेके कोई इशू ना रहे। वैसे तो मुझे साइड बाय साइड फ्रिज पसंद आता है, बट वो हमारी फैमिली के हिसाब से बहुत बड़ा फ्रिज हो जाता है, इसीलिए मैंने उसे नहीं ख़रीदा। तो ये है हमारा सैमसंग का फ्रिज। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा दूंगी तो आपको यहाँ पे जो ये सारी डिटेल्स हैं वो दिख जाएंगी, और आपको कौन सा मॉडल नंबर है, क्या है, कैपेसिटी क्या है, वो सारी यहाँ भी दिखती रहेगी और मैं आपको बताती भी रहूँगी साथ में। 10 ईयर की वारंटी कंप्रेसर पर है और डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है ये। स्टार 2 स्टार, अब जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग देखे हैं उनको पता होगा कि 2 स्टार और 3 स्टार के चक्कर में थोड़ा सा जो शॉपकीपर है उनसे इशू हो गया था। हमने एक फ़्रिज भी वापस कर दिया था, तो जो हमने वापस कर दिया था ये वही है। वो इशू कैसे ठीक हुआ और यही वाला फ्रिज जो हमने वापस कर दिया था वो हमने दोबारा कैसे ले लिया, वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि हमने क्या कैलकुलेशन किया उसके पीछे। ये है 2 स्टार और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो है 281। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा रही हूँ कि ये मॉडल नंबर है, तो आप इसको इस मॉडल नंबर से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे पॉज करके यहाँ से आप ये मॉडल नंबर लिख के इसको सर्च कर सकते हैं। टाइप ये फर्स्ट फ्री है। यहाँ पे ग्रॉस वॉल्यूम दिखा रहा है आपको 415 लीटर और स्टोरेज वॉल्यूम ये है। तो मेन जो वॉल्यूम होता है वो यही होता है 415 लीटर, 415 लीटर की कैपेसिटी का ये फ्रिज है। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि जो फ्रिज आपने वापस कर दिया था 2 स्टार होने की वजह से, वो आपने दोबारा कैसे ले लिया। तो एक्चुअली हमें 415 लीटर की कैपेसिटी में ही चाहिए था, उससे कम नहीं चाहिए था। हमें यही पसंद आया था, जितने भी मॉडल्स हैं इनके उन सब में से हमें यही पसंद आया था। जो हमने वहाँ पे देखा था शॉप पे वो ब्लैक कलर का था और वो 3 स्टार में था। सब कुछ सेम था, हर चीज़, पूरी स्पेसिफिकेशन, मॉडल, हर चीज़ सेम था, बस वो ब्लैक कलर में था और हमें सेम उसी मॉडल में 3 स्टार में सिल्वर कलर में चाहिए था। उन्होंने हमें कमिट किया था कि हमारे गोडाउन में है और आपके पास जो आएगा वो सेम वही चीज़ होगा। सेम तो आया, लेकिन सिर्फ स्टार का उसमें अंतर था, वो 3 स्टार था और जो उन्होंने भेजा हमें वो 2 स्टार भेजा। तो हमने उसको वापस कर दिया फ्रिज को। फिर उन्होंने हमें कन्विंस करना स्टार्ट किया कि 2 स्टार ले लीजिए आप, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। जो ईयरली इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें कंजप्शन में वो थोड़ा सा ये ज़्यादा है और वो थोड़ा सा कम है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये 281 यूनिट लेता है और वो करीब 235 यूनिट लेता है। हमने उन्हीं की बात मान करके फ्रिज नहीं लिया, हमने अपनी रिसर्च की और कई जगह हमने जाके पता किया। सैमसंग के जो एक्सक्लूसिव शोरूम्स होते हैं वहाँ से पता किया, ऑनलाइन भी हर चीज़ चेक किया और पूरा हमने इस पर रिसर्च किया। तो हमें पता चला कि ये मॉडल और वो मॉडल बिल्कुल सेम है, सिर्फ अंतर यही है कि जो 3 स्टार और 2 स्टार का डिफरेंस है वही है। और वो अराउंड जब हमने कैलकुलेट किया तो महीने में कुछ 565 550 के हिसाब से बिजली के बिल में फ़र्क आ रहा था। और अगर हम ये वाला नहीं लेते तो हमें ब्लैक लेना पड़ता और या फिर हमें किसी और मॉडल में शिफ्ट करना पड़ता, जो मैं नहीं चाहती थी। मुझे इस फ्रिज की कैपेसिटी और हर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मैं ब्लैक नहीं लेना चाह रही थी। तो फिर इसीलिए हमने सोचा कि हम 2 स्टार ही ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है, सिर्फ 500 550 का ईयरली डिफरेंस आने वाला है। उसके बाद बारी आती है प्राइस की कि हमें ये एग्जैक्टली कितने प्राइस का पड़ा है। और बहुत सारे लोग क्योंकि लेना चाहते हैं, किसी को चेंज करना है, किसी को नया ख़रीदना है, तो वो एक आइडिया लेना चाहते हैं। तब से मैं बहुत सारे मैसेजेस पढ़ रही थी और जब से मैं थोड़ा सा बेटर फील करने लगी हूँ, फिर से रेफ्रिजरेटर को लेके मैसेज आने लगे हैं कि आप अब डाल दो, अब आप थोड़ा ठीक फील कर रहे हो तो आप इसका रिव्यू दे दो। देखिए, रिव्यू तो ऐसे इन सारी चीज़ों का तुरंत आप नहीं दे सकते हो, बट बाकी जो इसका काम है
सब्जियों को फ्रेश रखना, और जो इसका काम है फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर के तौर पे वो बहुत अच्छे से कर रहा है। इसका फ्रीज़र बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फ्रिज में भी जो मेरा प्रीवियस फ्रिज था उससे 10 टाइम्स बेटर इसका परफॉर्मेंस है। और इसका जो सब्जियों को फ्रेश रखने का जो भी इसके अंदर टेक्नोलॉजी होगी वो बहुत अच्छा है। पहले मेरी सब्जियां बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती थी, लेकिन इस वाले रेफ्रिजरेटर में डबल ट्रिपल उनकी लाइफ हो गई है, तो इस चीज़ से मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे इसकी परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था मेरा रिव्यू। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस तो इसका बहुत ज़्यादा वो लोग लिख के रखते हैं। इसका जो MRP है वो मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पे स्क्रीन में MRP देख करके डाल दूँगी कि इसका MRP कितना था। हमें ये कितने का पड़ा है, क्या डिस्काउंट मिले हैं और कैसे कैसे रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आफ्टर बारगेन, क्योंकि आप किसी शॉप पे जाते हो तो बारगेन आपको अच्छे से करना चाहिए। हमने भी बहुत अच्छे से बारगेन किया। तो MRP के बाद उन्होंने हमें ये 45,000 का बताया कि आपको ये 45,000 का पड़ेगा। इसके ऊपर से डिस्काउंट थे। तो अलग अलग बैंक के ना इनके पास ऑफर्स चलते रहते हैं। कभी HDFC के क्रेडिट कार्ड पे होता है, कभी SBI के क्रेडिट कार्ड पे होता है, कभी ICICI के क्रेडिट कार्ड पे होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर होते हैं अलग अलग कार्ड पे। तो वो आपको पता करना पड़ेगा उनके पास जाके कि कौन से कार्ड पे अभी ऑफर चल रहा है और कितना अच्छा ऑफर चल रहा है। जिस समय हम लेने गए उस समय SBI पे 10% का ऑफ चल रहा था, तो हमें 10% पूरा 45 के बाद हमें कट मिल गया। उसके बाद जो हमारा पुराना फ्रिज था वो उन्होंने 2,000 रुपये एक्सचेंज उसका कट किया, 2,000 रुपये उसका काटा। और कुछ एक आध चीज़ें और थी जो उन्होंने बोला कि ये भी लगता है, लेकिन हम आपका ये कम करवा देंगे, या फिर कुछ आप अगर स्वाइप कार्ड करवाते हो तो उस पर जो चार्ज लगते हैं वो हम करवा देंगे। तो सब करते कराते ये हमें 35,000 का पड़ा, जो कि मुझे बहुत अच्छा डील लगा, क्योंकि हमने कई जगह जाके पता किया था और ये हमें 39,000 में एक जगह मिल रहा था, एक जगह 40 का मिल रहा था, और एक जगह काफ़ी तोड़ने के बाद एकदम लास्ट प्राइस करने के बाद 38 का मिल रहा था। तो 35 का पड़ा, तो हमें बहुत अच्छा डील मिला। और इसके ऊपर हमने 2 इयर्स का एक्सटेंडेड वारंटी भी करवाया, तो उसके लिए हमें 8,000 रुपये और देने पड़े। तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 35,000 ही है। बाकी आप इस पर 1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी या 2 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी जैसे आपका मन करता है वो कराओगे तो आपको एक्स्ट्रा तो पे करना ही पड़ेगा। बाकी अगर फ्रिज की सिर्फ बात करें तो ये मुझे 35,000 रुपये का पड़ा है 35,000 का। ये ग्लॉसी सिल्वर कलर में है। जो मेरा पहले फ्रिज था वो मैट सिल्वर था, ये ग्लॉसी सिल्वर मतलब मिरर फिनिश है ये। और इसमें जो ब्लैक है वो कंप्लीट एकदम जेट ब्लैक जिसको कहते हैं ना, वैसा ब्लैक है और मिरर फिनिश में है। बाकी मुझे यही वाला कलर पसंद था तो मैंने ये लिया। तो चलिए मैं फ्रिज के अंदर कैसा मामला है मैं दिखा देती हूँ। अभी फ्रिज में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, पर कैसे मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ वो थोड़ा बहुत झलक आपको मिल ही जाएगा। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई, ये है ट्विन कूलिंग। और इसमें क्या है, 5-in-1 टेक्नोलॉजी है, मतलब 5 तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे एक पैनल है जहाँ पे आपको सारा जो भी इसमें कन्वर्ट जो भी करना है वो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो इसको। ये टेम्परेचर है फ्रीज़र का, ये है फ्रिज का, और यहाँ से आप इसको 5 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसको सेपरेटली ऑफ़ कर सकते हो, आप इसको ऑफ़ कर सकते हो, या फिर आप इसको फ्रिज भी बना सकते हो। अगर आपको कुछ फ्रोज़ नहीं करना है तो आप इसको फ्रिज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इसमें 5-in-1 टेक्नोलॉजी के हिसाब से है। ये ऊपर फ्रीज़र है और नीचे रेफ्रिजरेटर है। तो मैं पहले रेफ्रिजरेटर आपको दिखाती हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं अंदर से कि कैसा है फ्रिज। तो ये है कूल प्लेट जो होती है ना, चिकन, फिश और डेयरी को स्टोर करने के लिए, वो है। इसके अलावा 1, 2, 3 इसमें शेल्फ्स हैं, और इसको भी आप शेल्फ़ की तरह ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसे इसमें 1, 2 एंड 3 शेल्फ्स हैं। लास्ट में ये बास्केट का है, इसको भी आप एज अ शेल्फ़ यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा बास्केट है जिसके अंदर आप ढेर सारी सब्जियों को स्टोर कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे डोर पे मिलते हैं एक ये बड़ी बॉटल, वाटर बॉटल या मिल्क बॉटल आप यहाँ पे रख सकते हो, तो उसके लिए एक ये बड़ा सा स्पेस है। उसके बाद छोटी छोटी बॉटल्स के लिए, अचार के लिए, केचप के लिए, तरह तरह के सॉस के लिए 2 छोटे छोटे यहाँ पे ये कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। और ऊपर छोटी चीज़ों के लिए आप रख सकते हो, जैसे मैंने एग के लिए इसको इस्तेमाल किया है। आप छोटे छोटे मसाले वगैरह के बॉक्सेस या कुछ भी अरेंज कर सकते हो, वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो कुछ इस तरीके से ये जो डोर है इसकी स्टोरेज दिखती है।
तो पानी वगैरह तो हम अभी पी नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं रखा है। बस छोटी मोटी जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं वो हैं, कुछ मसाले हैं, कुछ सॉस, सोया सॉस एक्सेट्रा ये सब हैं। यहाँ पे है एग। उसके बाद इस ट्रे की बात करें तो इस तरीके से स्लाइड करने वाली है, और ये जो कवर है ये अपने आप ओपन एंड क्लोज़ होता है। जब आप इसको स्लाइड आउट करते हैं या स्लाइड इन करते हैं तो उस हिसाब से ये ओपन एंड शट हो जाता है, और ये इसी के अंदर अटैच है। इसको आप आई थिंक निकाल नहीं सकते हो। यहाँ पे हमारे पनीर के पैकेट्स रहते हैं, मैं इसी तरीके से अरेंज करती हूँ हमेशा। पनीर के पैकेट्स रहते हैं क्योंकि अभी हम हाई प्रोटीन डाइट पे हैं, तो पनीर स्टॉक में रहता है। ये तो कम है, अदरवाइज़ 10-12 पैकेट हम जाते हैं जब तो एक ही साथ ले आते हैं। उसके बाद मिल्क पैकेट है, और यहाँ पे चीज़। तो ये ऐसा ही रहता है सेक्शन। मिल्क पैकेट कई बार ज़्यादा होते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। ये जो शीट है ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंट हैं, सारे इस तरीके के हैं, लेकिन आपको ये दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इन सब पे शीट लगाया हुआ है। ये सारा मैंने मेज़रमेंट लेके कट करके इसको लगा दिया है। ये एंटी स्लिप शीट्स हैं, ये वाली शीट्स हैं एक्चुअली। ये मैंने मंगाया था, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि ये मैंने इसके लिए मंगाया है। तो लगभग हाफ़ ये इसी फ्रिज में यूज़ हो गया है। तो ये शीट को मेज़रमेंट लेके आपको कट करना पड़ता है ताकि ये एकदम एक्यूरेट इसमें फ़िट हो जाए। तो मैंने सब में लगाया हुआ है, पूरा हर जगह। तो इससे क्या होगा कि कुछ भी चीज़ अगर स्पिल हो जाती है या छोटा मोटा दाग लग जाता है तो वो नीचे नहीं लगेगा, आप यहीं से इसको क्लीन कर सकते हैं। और ये एंटी स्लिप है, ऊपर से भी एंटी स्लिप है, तो कोई चीज़ आप अगर इसको खोलते बंद करते हो ना तो आगे पीछे खिसकती नहीं है। तो ऊपर से भी इसका सरफेस काफ़ी रफ़ है। सेकेंडली नीचे से अगर बात करें तो ये खुद भी, ये जो मैट है ये इधर उधर नहीं फिसलती है, और यहीं पे एकदम जम के रहती है। तो कोई भी चीज़ आप निकालते हैं रखते हैं तो ये भी ख़राब नहीं होती है। ये बहुत अच्छी लगी मुझे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जस्ट इन केस अगर आपको चेक करना हो अमेज़ॉन से, क्योंकि मैंने मंगाया है तो हर जगह अवेलेबल हो गई है। तो ये है, ये फ्रिज जैसा मैंने बताया अभी थोड़ा सा खाली खाली है। ये जो सेक्शन है इसके ठीक नीचे यहाँ पे मेनली जो बॉयल मिल्क वगैरह होता है ना, उसका पतीला मैं यहाँ पे रख देती हूँ, या फिर जो हमारा खाना बचा हुआ होता है वो सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ आटा वगैरह है, ये बचा हुआ है तो ये मैंने रख दिया है। साथ में इस टाइप के मैंने कई कंटेनर्स मंगाए हैं, जैसे जैसे मैं नीचे मूव करूँगी आप देखेंगे। तो ये सेक्शन वाला कंटेनर है, इसमें मैं किस तरीके से अपनी वेजिटेबल्स और क्या क्या रखती हूँ वो मैं कभी और दूसरी वीडियो में अच्छे से बताऊंगी, शेयर करूंगी कि कैसे स्टोर करें चीज़ों को, सब्जियों को, कि वो लंबे समय तक चलें। मैंने 4 ऐसे मंगाए हैं, 2 सेक्शन वाले हैं और 2 पूरे ऐसे बड़े ही हैं। और यहाँ भी देखिए मैंने ये पूरा यहाँ तक नाप करके रखा था, तो ये पूरा इसको कवर कर रहा है। जनरली जो शीट्स आती हैं बनी बनाई वो बहुत छोटी होती हैं, तो यहाँ से किनारा छूट जाता है, आगे से किनारा छूट जाता है और सिर्फ सेंटर में वो रहती हैं। तो मुझे लगता है उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इधर उधर से जब चीज़ें स्पिल हो जाएंगी ना तो आपको नीचे का भी साफ़ करना पड़ेगा और ऊपर भी साफ़ करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप इस तरीके की शीट लीजिए पूरा रोल और नाप करके इसको यहाँ पे सेट कीजिए। अच्छा देखिए, इसको मैं इस तरीके से पुल आउट कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, तो भी ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये शीट बिल्कुल नहीं हिलती है। तो इसीलिए मुझे ये शीट बहुत पसंद आई है। उसके नीचे वाले सेक्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पे बीन्स रखी है, और ये सारी सब्जियां आजकल हम वॉश करके ही रख रहे हैं, तो इनको बहुत इंतज़ाम से रखना पड़ता है ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि हम इनको वॉश कर चुके होते हैं। तो इनका तरीका तो मैं आपको बताऊंगी आगे, बाकी आपको देख के भी पता ही चल रहा होगा। इसमें बीन्स हैं, इसमें स्प्राउट्स हैं, पीछे वहाँ पे कुछ हरी मिर्ची रखी हैं जो उतनी अच्छी नहीं रह गई हैं, तो उनको सब्ज़ी के लिए यूज़ करते हैं। ये हम कच्चा खाने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं जो ताज़ी होती हैं। यहाँ पे कुछ मैंने धनिया कट करके रखा है जो हमें अभी यूज़ करना है, बाकी ये सेक्शन भी उतना अभी भरा नहीं है, खाली ही है। उसके बाद यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रही थी ना, ये बॉक्सेस मैंने ऑर्डर किए हैं, तो ये टोटल 4 बॉक्सेस हैं। और इस तरीके से मैंने नोटिस किया है सब्जियां बॉक्सेस में करके रखने से सब्जियों की लाइफ जो है वो बहुत बढ़ जाती है। इसके नीचे से नीचे वाला पोर्शन कहिए, यहाँ पे मैं फ्रूट्स की बास्केट रखती हूँ, और आप देखिए फ्रूट की बास्केट काफ़ी हैवी है क्योंकि काफ़ी अच्छे अमाउंट में इनके अंदर फ्रूट्स है। लेकिन जब भी मैं इनको खींचती हूँ या मैं अंदर डालती हूँ तो ये शीट बिल्कुल नहीं हिल रही है। तो ये मस्ट बाय है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, मुझे बहुत पसंद आई है ये। तो ये इस तरीके से अनार, सेब और जो भी फ्रूट्स रहते हैं वो मैं इन बास्केट में इस तरीके से रखती हूँ और अच्छे चल जाते हैं, कोई ऐसा रखने से प्रॉब्लम होती नहीं है इनमें। उसके बाद
ये जो बड़ी वाली सबसे नीचे बास्केट होती है इसके अंदर मैं जनरली जो बड़ी बड़ी सब्जियां हैं वो रखना पसंद करती हूँ। जैसे यहाँ पे तरबूज रखा है, खरबूज रखा है, लौकी होती है, केले हो गए, ये सारी चीज़ें जो थोड़ी बड़ी सब्जियां होती हैं उनको मैं इसके अंदर डाल के रखती हूँ। या सर्दियों में आप गोभी वगैरह जैसे होती है पत्ता गोभी, वो सब आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसमें मैं ऐसे ही रखती हूँ। और मैं इसको ऐसे ही नहीं रखती हूँ, इसके नीचे मैंने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगा के रखा हुआ है, तो उससे गंदा भी नहीं होता है और ऐसा करने से सब्जियों की लाइफ भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये तो था रेफ्रिजरेटर का सेक्शन। अब हम ऊपर चलते हैं। तो ये है फ्रीज़र, ये इसका डोर साइड हो गया और यहाँ पे बहुत अच्छी कैपेसिटी है इसकी, तो आप बहुत कुछ इसके अंदर रख सकते हो। मेरा तो जब नया नया फ्रिज आया तो मैं बीमार पड़ गई, मेरे दिमाग में हज़ारों आइडियाज़ हैं करने के लिए, बट मैं अब धीरे धीरे उनको करूँगी और फिर कभी मैं आपको बहुत अच्छे से एकदम भरा हुआ फ्रिज टूर ज़रूर दूँगी। बट फ़िलहाल आप देखिए कुछ ऐसा है। अगर आप चिकन मीट लवर हैं तो आप यहाँ पे अच्छा खासा क्वांटिटी में चिकन एंड मटन को स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या रखा हुआ है। यहाँ पे एक ये डिस्पेंसर है, आइस डिस्पेंसर है, जहाँ पे यहाँ पे आइस बनती है। ये आइस ट्रे है और इसको आप इस तरीके से खाली कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने आइस बनाई थी कि गर्मी आएंगी तो हम यूज़ करेंगे, बट अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ ठंडा खाना ही नहीं है। यहाँ पे कुछ स्प्राउट्स हैं जो रखे हैं, इनको यूज़ करने हैं। ये तो मैंने ऐसे ही रख दिया क्योंकि ये खुला हुआ पैकेट था ना, तो मुझे कहीं जगह नहीं लगा, तो जल्दी में मैंने यहीं रख दिया। ये इसके अंदर है यीस्ट है ये, इसको फ्रीज़र में रखने से इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके पीछे मैंने किशमिश रखा हुआ है। तो जनरली फ्रीज़र में आप मसाले या फिर ड्राई फ्रूट जो आपके पास है उनको स्टोर कर सकते हो, बहुत लंबे समय तक वो चलते हैं और कीड़ा नहीं लगता है। ऊपर मैंने मलाई स्टोर करके रखी है, जो भी दूध से मलाई निकलती है। यहाँ पे आइस पैक है एक, यहाँ पे बादाम है और ये सेक्शन में अभी बहुत कुछ मुझे रखना है, बट फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे सूजी रखी हुई है क्योंकि जल्दी इसमें कीड़े वड़े लग जाते हैं ना। ये है कसूरी मेथी, इसमें भी कीड़े जल्दी लग जाते हैं। दलिया है, यहाँ पे कॉफ़ी का पैकेट है, यहाँ पे खसखस है और यहाँ पे एक खुला हुआ मसाला था जिसके लिए मुझे डब्बा नहीं मिला तो मैंने उसको यहाँ रख दिया। तो ये काफ़ी अच्छा सेक्शन है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें, अगर आप बॉक्सेस में करके रखें ना तो बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। मेरे पास अभी उतने बॉक्सेस वगैरह नहीं हैं तो मुझे पैकेट ही यहाँ पे लगा के रखने पड़े, बाकी आप इसके अंदर बहुत कुछ अरेंज कर सकते हैं। और ये वाला मैंने कवर ख़रीदा था जो मैंने आपको दिखाया ही था, जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। इसका पैटर्न और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कॉटन का है। आई होप आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सब का जवाब आपको यहाँ से मिल गया होगा। अगर कुछ मैंने मिस कर दिया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अंदर जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, जो भी मैंने अभी अमेज़ॉन से लिए हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, मैं उन सब के लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो आप वहाँ से बाय कर पाएँ। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।